नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं लगातार प्रदेश के दौरों पे हूँ और उसी क्रम में जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में काम कर रहे, उनसे भेंट मुलाकात के लिए, छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चे के कामों की समीक्षा के लिए मैं कल से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि समाज के सभी वर्गों में पार्टी की विचारधारा पहुंचे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि सभी का साथ हो, सभी का विकास हो। उसके लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को नेतृत्व देने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए मोर्चे को बनाया है और मोर्चे को लगातार काम में लगाया हुआ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज का विकास शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से हुआ है। जो लोग शिक्षा में पिछड़े थे उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से, शासकीय योजनाओं के माध्यम से, जो नई शिक्षा नीति आई उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, उसमें उनको लाभ दिया जा रहा है, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार बहुत सारी स्कीमें लाकर अल्पसंख्यक समाज को उद्यमी बना रही है, उसमें भी आगे ला रही है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से जो राजनीतिक पिछड़ापन है, समाज कांग्रेस के साथ रहकर, समाजवादी के साथ रहकर, बहुजन समाजवादी के साथ रहकर एक पिछलग्गू बन गया था। समाज का पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नेतृत्व कम हो रहा था। उसके लिए पार्टी ने विचार किया है, पार्टी ने सोचा है कि अब अल्पसंख्यक समाज का भी नेतृत्व पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बढ़े। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमने एक नारा दिया है कि जो चुनाव लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पूरे देश में हम, चाहे पंचायत की सीटें हों, जिले में कितनी सीटें हैं, कहाँ पर हम अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, उसकी भी पहचान कर रहे, पार्लियामेंट की सीटों की पहचान कर रहे, विधानसभा की सीटों की पहचान कर रहे, वहाँ के बूथों की पहचान कर रहे। कुल मिलाकर राजनीति में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा तेजी से काम कर रहा है। और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर सलील राज जी के नेतृत्व में हमारे आरिफ भाई जो अध्यक्ष हैं, आरिफ खान साहब, उनके नेतृत्व में जो हमारे साथी अल्पसंख्यक मोर्चे के यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। सभी मोर्चों पर अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपना सहयोग रखा है, सभी जगहों पर अपना हस्तक्षेप रखा है। समाज में शासकीय योजनाएं ले जाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। संगठन का काम प्रदेश लेवल पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जिले में सभी जिले बन गए हैं, जिले गठित हो गए हैं, मंडल स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चे की पहुंच है। अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ ने ये भी चिन्हित किया है कि अल्पसंख्यक बाहुल कौन से जो वार्ड हैं, अल्पसंख्यक बाहुल कौन से बूथ हैं, उन पर भी हमारा काम तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समाज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तेजी से विकास के रास्ते पे चल रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और यहाँ पर बघेल जी की सरकार आ गई, जिन्होंने झूठे वादे किए। नौजवानों को उन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक नहीं दिया। हर नौजवान का सरकार के ऊपर 90,000 बकाया है। ये बेशरम लोग किस तरह मुंह निकाल कर घूम रहे हैं, मुझे तो अफसोस की बात है। जो नौजवानों के साथ छल करते हैं, जो देश का भविष्य है। किसानों के साथ वादा किया कि हम उनका फ़ायदा पहुंचाएंगे, किसान भी उनकी बातों में आ गया, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। और जिस प्रकार से कहा गया था कि ये जो कांग्रेस सरकार है, ये अल्पसंख्यकों की सरकार है, सबसे ज़्यादा छल अगर हुआ है तो अल्पसंख्यक समाज के साथ हुआ है। आज भी मदरसा बोर्ड नहीं बना, जो शिक्षा की व्यवस्था करता है मदरसा बोर्ड, ऐसा मदरसा बोर्ड आज तक नहीं बन पाया। जो निकाय है, जो निगम है, वो नहीं बन पाए। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि जो जिले में नियोजन समितियां होती हैं, जो सरकार
पर नियंत्रण रखती हैं, जो काम आते हैं जिला स्तर पर, वो नियोजन समितियों का भी गठन नहीं हो पाया है। अभी तक हज समिति का गठन नहीं हो पाया। मुझे सुनने में आया है कि अभी शायद 2 दिन पहले उन्होंने सदस्यों की घोषणा की है, लेकिन पूरी तरीके से उसका गठन नहीं हो पाया है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर फिर से कब्जेदारी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर ये जो यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, ये जनता देख रही है। जो मैं कल से लोगों से भेंट कर रहा हूँ, मैं समाज के विभिन्न वर्ग के साथ भेंट कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। मैं कल दरगाह पर भी गया था, वहाँ पर भी जो हमने शेर अली आगा साहब का दरगाह है, वहाँ पर भी लोगों से भेंट मुलाकात की। लोगों में एक बहुत रोष है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब सरकार को जनता जरूर देने वाली है और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है कि ये जनता इसका बदला जरूर लेने वाली है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनसे भी मुलाकात करता हूं, क्योंकि आपसे भी हमें मार्गदर्शन मिलता है किस प्रकार से हमें और हमें हमारे कामों में गति देना चाहिए। इसके लिए मैंने आदरणीय भाई साहब संजय जी से हमने गुजारिश किया था कि आप सबसे भी मुलाकात हो, भेंट मुलाकात हो। मैं भी आपके सामने आया हूं। मैं चाहूँगा कि आपका भी मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे अल्पसंख्यक मोर्चा और अच्छा काम कर सके। आपने बोला कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा हो रहा है। 15 वर्षों में भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो वैसे भी कब्जे में पहले से है, तो उसको दूर कैसे करेंगे? नहीं, जब हमारी केंद्र में सरकार आई, केंद्र जो है वक्फ को डील करता है, केंद्र की तरफ से जो सर्वे शुरू किया गया था, उन सर्वे में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसी निकली थी जो कब्जेदारी में थी। उसको कोर्ट के माध्यम से, जो वक्फ का कोर्ट होता है, उसके माध्यम से छुड़ाने का काम किया गया था। लेकिन उन सारे अधिकांश संपत्तियों पर काम रोक दिया गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि जो वक्फ संपत्ति, जो दान दी हुई संपत्ति है, जो गरीब के उत्थान के लिए काम में लाना चाहिए, उन संपत्तियों पर फिर से कब्जेदारी शुरू हुई है। जो हमने संपत्तियों को छुड़ाने का काम किया था, कई जगह हमने स्कूल बनाने का काम किया था, कि हमने समाज भवन को देने का काम किया था, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गया है। क्या कुछ लिस्ट बता सकते हैं कितनी संपत्तियां छुड़ाई गई 15 सालों में? जरूर आपको वक्त कार्यालय से मिलेगा, मैं भेजूंगा। अगर आपके पास जानकारी दी हो, क्योंकि ऐसी कोई संपत्ति छूटने की जानकारी है नहीं कि 15। बिल्कुल, मैं आरिफ भाई से कहूंगा आप उनको दें। वहाँ पर राजनांदगांव में छुड़ाई गई है, अपना सारा गांव में छुड़ाई गई है, ऐसी अनेक संपत्तियां हैं। उसकी जानकारी जरूर शेयर करेंगे आपसे। अच्छा, एक बात आप बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहा है और जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी देश भर में उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80% वोट चाहिए, उनको 20% वोट चाहिए ही नहीं। वो 20% जो है वो सपा के गुंडे हैं, जिनका सफाया बचा हुआ है। इसलिए योगी जी की सरकार फिर से आनी चाहिए। जो 20% सपा के गुंडे बचे हुए हैं, उनका सफाया हो, उनके हमें वोट नहीं चाहिए। उन्होंने किसी विशेष धर्म की बात नहीं की है, उसको धर्म से कोई ना जोड़े। सभी प्रकार के लोग। योगी जी के राज्य में सबसे ज्यादा अगर लाभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिम समाज को हुआ है। अभी लिस्ट जारी हुई है, इसमें एक भी टिकट जो है ना अल्पसंख्यक समाज को नहीं दी गई। अभी कुछ देर पहले जारी की गई है। देखिए, जो चुनाव होता है वो एक युद्ध होता है। युद्ध में किस सिपाही को कहाँ लगाना है, ये तो वहां का सुप्रीमो तय करेगा। जब सरकार बनी थी पिछली बार, तब भी हमने वहां पर मोहसिन रजा को मंत्री बनाकर समाज के काम के लिए जिम्मेदारी दी थी। सरकार में निश्चित भागीदारी होने वाली है और अभी लिस्ट बाकी भी है। अभी से उसके लिए कोई सी निर्णय पे ना पहुंचे। चलिए, और कोई डॉक्टर? थैंक यू भाई साहब। और कल पाकिस्तान के जिंदाबाद के कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे नारे, तो वहां पर देखिए कांग्रेस का साथ हमेशा पाकिस्तानियों के साथ रहता है, ये तय हो चुका। कल भिलाई के कार्यक्रम हुआ जो, उसमें कांग्रेस के पार्षद और MIC के जो सदस्य बन रहे थे, वहाँ खुल्ला पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती बताए? राष्ट्रद्रोह का केस, और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।